हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब आगे देखते हैं आइसोमेरिज्म। एल्कोहल पे कौन कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो एल्कोहल पे हमको मिलेगी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन सबको आज हम यहाँ पे डिटेल पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड अगर हमें मिल रहा है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला वहाँ पे डिफरेंट मिलता है, तो वो एग्जिस्ट करता है आइसोमेरिज्म को। अब आइसोमेरिज्म भी कई टाइप की होती है। तो फर्स्ट अपन चेक करते हैं एल्कोहल पे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करती है? जब हमारे पास उस कंपाउंड में 4 या 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन होती है, तब वहाँ पे एग्जिस्ट करती है चेन आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। पहले अपन देखते हैं क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला वहाँ पे डिफरेंट हो, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म जब कार्बन की कंपाउंड में एल्कोहल कंटेनिंग, अगर एल्कोहल हमारा कंटेन कर रहा है 4 और मोर देन 4 और मोर देन 4 कंपाउंड, 4 नंबर ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। इसको समझते हैं ऐसा क्यों। अगर मान लीजिए कि 4 नहीं है, 3 कार्बन के एटम वहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कंपाउंड में 3 कार्बन की चेन वहाँ पे है, तो 3 कार्बन की चेन में चाहे हम जहाँ से भी OH ग्रुप को लगा देंगे वहाँ पे कोई भी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं अगर हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 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 OH बात करते हैं अपन इसकी। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4। इसका अगर हम दूसरे देखिए इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला अगर यहाँ पे चेक करें तो इसे हम ले लेते हैं चेन में CH3, तो ये कितना बचा C और H, ये ले लिया यहाँ पे, ये बना हमारे पास CH2 देन OH। चलिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम चेक करते हैं। 1 2 3 4। सो कार्बन यहाँ पे होगा C4, इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन चेक करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है, H 10 और O कितने हैं, O ओनली 1। नीचे वाले में चेक करते हैं C4 1 2 3 4 है, क्या यहाँ पे H8 है कि नहीं है वो देख लेते हैं, H10 है कि नहीं है, 3 6 7 8 9 और 10, H10 यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 1। तो यहाँ पे हमने देखा C4 H10 और O है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट यहाँ पे देखिए कार्बन के नंबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका नाम देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। अब इसे चेक करते हैं 1 2 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा प्रोपेन और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लगा है मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म। फिर से समझिए चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो ड्यू टू द
ब्रांच और ड्यू टू द चेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसको चेन आइसोमेरिज्म। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। अब चलिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने के कारण इनकी IUPAC नेमिंग भी डिफरेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म जब यहाँ पे पोजीशन पे डिफरेंट हो, किसकी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, OH ग्रुप मीन्स एल्कोहल की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब OH एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलने के कारण आइसोमेरिज्म जो एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म चलिए समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। सपोज हम ले लेते हैं एक C3H8O का एक एग्जाम्पल। C3H8 मीन्स 1, 2 और 3। यहाँ पे C3 है। अब यहाँ पे बात करते हैं CH3, CH2, CH2 देन OH, 3 कार्बन H8 3 4 5 6 7 8 देन O एग्जिस्ट करता है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। ये हो गया इसकी IUPAC नेमिंग। अब चलिए इसको चेंज करके देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिस्ट करती है। सपोज हमने ले लिया CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप और CH3 यहाँ पे लगा दिया नॉट मिथाइल OH ग्रुप, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे लगा दिया OH ग्रुप, यहाँ पे हुआ मेरा CH2OH। चेक करते हैं क्या इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H8OR आ रहा है। 1 2 3 3 कार्बन, यस कार्बन इज डन। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 8 3 4 5 6 7 देन 8 H8। नाउ O कितना है, OH यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 2 OH लगा दिए हैं और यहाँ पे 2 OH की जगह पे एक लगेगा मेरा CH3 मिथाइल ग्रुप। यस नाउ इट्स अ कंप्लीट। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। C3 1 2 3 इज हियर, H8 3 3 6 7 8 H8 डन देन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो कि डिफरेंट टाइप का है। चलिए अब देखते हैं इसकी नेमिंग। तो इसकी नेमिंग के लिए 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2। चलिए इसी का थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर हुए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। So that's why it exists a position isomerism. Now next, one more example I am taking here. Suppose I am taking one more example. So molecular formula C4H10 then O. तो चलिए समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है। लेते हैं CH3 CH2 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 not 3 2 CH2OH 4s कार्बन H10 3 4 5 6 7 8 9 10 देन O। चलिए अब इसका नेमिंग देखते हैं। इसकी नेमिंग में ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। सपोज यहाँ पे मैं एक CH2 को बना देती हूँ ब्रांच। तो किसी भी CH2 को अगर हम ब्रांच बना रहे हैं, CH3 CH2 यहाँ पे लेते हैं CH और इधर बना देते हैं OH, इधर ले लेते हैं CH3। तो अब यहाँ पे देखो CH मेरा किस नंबर पे लगा है, OH, इधर से OH पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4। चलिए करते हैं इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग करने के लिए ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 2 और यहाँ पे आ गया ब्यूटेन 2 और। इन दोनों कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रही है पोजीशन आइसोमेरिज्म।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की, जो कि है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा। तो चलिए देखते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मीन्स फंक्शनल ग्रुप जब बदल जाए। तो चलिए डायरेक्ट समझते हैं इसको एग्जाम्पल से ही। मान लीजिए लिए अपन C2H6O, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने बनाया CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल, एथेनॉल एथेन 1 ऑल। एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या एथेन 1 ऑल। अब चलिए बात करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं CH3OCH3, तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम आएगा। C2 तो 1 and 2 C2, H6 3 4 5 6 और देन O। तो ये तो मेरा हो गया एथेनॉल, मीन्स अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसका नेमिंग देखते हैं। मिथॉक्सी मेथेन, IUPAC नेम मिथॉक्सी मेथेन, एथेनॉल मिथॉक्सी मेथेन, ये हो गए इसके IUPAC नेमिंग। और अभी अगर कॉमन नेम करेंगे तो डाइमिथाइल ईथर बोलेंगे, डाइमिथाइल ईथर, और ये इथाइल अल्कोहल। देन IUPAC नेमिंग एथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो अब ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट के कारण यहाँ पे ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को एग्जिस्ट कर रहा है। O के साथ H लगा हो तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन अकेला लगा हो तो वो ईथर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, 4 टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सपोज अगर यहाँ पे OH ग्रुप को डिफरेंट तरीके से लगाने पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। वो समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स एक तरफ अगर OH ग्रुप के असिमेट्रिक लगने के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सीधे एग्जांपल से समझते हैं तो हमें क्लियर होगा। C4H10O समझते हैं, CH3 अगर हमारा है, CH अगर इधर लगा है, देन है हमारे पास OH अगर हम इस पे लगा दें और यहाँ पे लग जाए हमारा CH2CH3। अगर इसी का ऑप्टिकल आइसोमर अगर बनेगा तो C है, OH हमारा इसके इस तरफ होगा और इधर होगा H, यहाँ पे लगेगा CH3, इधर लगेगा CH2CH3। ब्यूटेन 2 ऑल है, ये ब्यूटेन 2 ऑल, इधर क्या है, ये भी ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल। अब ये इसकी किस तरफ पे लगा है, राइट हैंड साइड पे, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म अगर एग्जिस्ट करे उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड पे लगा है तो उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो ब्यूटेन 2 ऑल। अगर इधर लिखा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे लीवो ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये थी आइसोमेरिज्म जो अल्कोहल में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट हमने देखी चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड देखी पोजीशन, थर्ड है यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।